आइए इस वक्त में परमेश्वर के समीप अपने सिरों को हम झुकाएं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी को छानी होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको देते। धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता, इस मुबारक दिन के लिए, इस संध्या के समय के लिए, जब परमेश्वर आपकी ओर से हमको ये अच्छा मौका मिला है कि खुदावंद आपकी इबादत कर सकें, आपके नाम को धन्य कहें, आपके नाम की जय जयकार और महिमा करें। परमेश्वर पिता, हम दिलों की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और तारीफ़ करते हैं कि आपके द्वारा हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होता है। आपने कहा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो आपकी शरण में आता है। और परमेश्वर पिता, आपके पास आना हमारे लिए आनंद का विषय है। हम आपकी आराधना स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते कि परमेश्वर आपने अपने बड़े अनुग्रह के हाथ में रखकर हमें बढ़ाया और ब्लेस किया। आज की ये प्रार्थना सभा परमेश्वर हम आपके नाम में सुपुर्द करते हैं कि जब हम परमेश्वर आपके करीब आकर अपने दिलों की उन बातों को आपके समक्ष रखते, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते, अपने बीमारों के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और परमेश्वर हम सब का जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। हम इस वक्त में इस आराधना को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की हम्द और तारीफ में हम लोग गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। सॉन्ग नंबर 29 अनमोल गीत पुस्तक से हम इसको लेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की
हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग जग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग जग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। यही हम सब की कामना है और यही इच्छा है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें। और रिस्पॉन्सिव रीडिंग साम 51 हम लोग निकालेंगे, अपनी अपनी बाइबल से हम लोग प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। साम 51 भजन संहिता 51वां अध्याय, पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब, और 19वां पद एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा।
जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। एक साथ, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात स्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। आइए इस वक्त में बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ परमेश्वर के हुजूर हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु से हम दुआ मांगे। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, करुणा निधान परमेश्वर, हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते। ये मुबारक समय, ये दिन, ये संध्या का समय आप हमारी जिंदगियों में लेकर आए कि प्रभु हम आपका गुणगान, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके द्वारा दिए गए समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा हम जिंदों की ज़मीन पर कायम हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमारी मदद और हिफाजत की, अपने सुरक्षा भरे हाथों में रखा, किसी भारी मुसीबत में पड़ने नहीं दिया। आपकी रहमत, आपकी करुणा, आपकी दया का हाथ हम पर बना रहा। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने मोहब्बत में होकर हमारी जिंदगियों को बख्शा है और हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी जिंदगियों को एक बार फिर पुनः जांच लें और अपनी जिंदगियों को उस सुधार में लेकर आएं जिसकी आवश्यकता हर एक इंसान को है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें नाना प्रकार के उलझाने वाले पापों से बचाया, तमाम प्रकार के बुरे लोगों से हमारी रक्षा और रखवाली की, बुरी बातों से उसमें पड़ने से बचाया। और परमेश्वर पिता, वो बातें जो आपकी दृष्टि में बुरी हैं उसमें प्रभु आपने हमें पड़े रहने नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर आपने हमारी रहनुमाई और मदद की, हमारी बुद्धि को स्पर्श किया और परमेश्वर हमें बुराई के मार्ग पर चलने से रोका। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, उससे भी कहीं बढ़कर परमेश्वर आपने हमें संभाला। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता कि आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, करुणा निधान परमेश्वर हैं। आपके आगे अपने सिरों को झुकाकर आपको धन्यवाद करते, आपको नमन करते, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते, प्रभु आपके नाम को धन्य कहते। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने अपने बड़े सामर्थ के हाथ में रखकर हम सबको बढ़ाया। हम जानते हैं कि प्रभु ऐसी कोई काबिलियत नहीं, ऐसी कोई खूबी नहीं कि प्रभु हम आपके करीब आ सकें, बल्कि आपकी अजीज़ मेहरबानियाँ हमारी ज़िंदगियों पर हैं। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त में पूरे विश्व के लोगों के लिए, जब परमेश्वर बहुत से लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, बीमार हैं,
परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि आप उन पर बढ़ाएं जो हॉस्पिटलाइज हैं। परमेश्वर आपके द्वारा वे चंगाई पाएं और परमेश्वर उन्हें आप चंगाई दें, ठीक होकर अपने घर आ सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस कोरोना वायरस के इस इन्फेक्शन से प्रभु आप हमें बचाएं, इस कोरोना वायरस को आप नाश करें। परमेश्वर हर कोई व्यक्ति प्रभु आपके द्वारा बचाया जाए। हम डॉक्टर, नर्सेस, तमाम मेडिकल स्टाफ मेंबर्स, हर एक कर्मचारी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर आप उनकी रक्षा और रखवाली करना, हर एक को परमेश्वर आप इस बड़े इन्फेक्शन से बचाना, ताकि प्रभु हर एक का जीवन आपकी सुरक्षा वाले हाथों में रहे और महफूज रहे। हमारी दुआ है कि प्रभु आपके द्वारा हर एक व्यक्ति बचाया जाए। हम प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए, हर एक विश्वास भाई बहनों को, प्यारे बच्चों को, बुजुर्गों को हम आपके पास लेकर आते। आपकी करुणा, अपनी दया में होकर हर एक के जीवन को आप ब्लेस करें, हर एक को आप संभालें। परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो। परमेश्वर आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आपके द्वारा प्रभु अपनी चंगाई, अपनी सामर्थ के हाथ को सब लोगों के जीवन पर बनाए रखें। हम प्रीति जोशवा के लिए दुआ करते हैं, उनके बेटे के लिए। खुदावंद पहले से बेहतर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में होकर आप बढ़ाई ले चलें, आपके अनुग्रह के द्वारा चंगाई पाएं। हम दुआ करते हैं मिसेस रूबी दास के लिए। खुदावंद वो बेटी बीमार है, अपने सामर्थ्य भरे हाथ से छूकर आप उन्हें चंगाई दें, आपके अनुग्रह से वो चंगाई पाएं। मिसेस रेनू जेम्स हॉस्पिटलाइज हैं, खुदावंद आपके द्वारा आपकी बेटी चंगाई पाए। परमेश्वर आप सहायता और मदद करने वाले प्रभु हैं, उन्हें आप संभालें, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। हमारी प्रार्थना है और भी जन जो कोई बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परमेश्वर नाम बनाम उन सबको आपके पास हम लेके आते। मिस्टर कोनल जैक्सन के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उस बेटे के जो किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया, आपने अपनी करुणा, अपनी दया के हाथ को रखा और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता आपके द्वारा चंगाई उनके जीवन में बनी रहे और परमेश्वर आपकी तारीफ और महिमा वे सब और हम मिलकर करने पाएं। हम परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको अपने सामर्थ भरे हाथ में रखा। हमें प्रभु आपने हर प्रकार से संभाला है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर पिता बीते दिनों में आपने हमारी मदद और हिफाजत की, अपनी सुरक्षा भरे हाथों में रखा। खुदावंद अपने ज़ोरावर हाथों में रखकर परमेश्वर आप हमें बढ़ाएं, ब्लेस करें। परमेश्वर आपका अनुग्रह हम सब पर ऐसे ही बना रहे। हम दुआ करते हैं प्रभु, जो लोग आपकी आराधना में सम्मिलित होते हैं, फेसबुक फ्रेंड्स को आपके हाथों में सौंपते, और परमेश्वर पिता जितने लोग इस इबादत का हिस्सा बनते हैं, और प्रभु उन सब को आप ब्लेस करें। और प्रभु जब सब लोग अपने घरों पर हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी आशीष हर एक के जीवन में पहुंचने पाए। आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल हम दें। आपकी राह में हमारा जीवन और आगे बढ़े। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रह से हमें संभालें, अपनी दया, अपनी करुणा में होकर बढ़ाएं। खुदावंद आज की इबादत आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और हम सब का जीवन परमेश्वर आपको पसंद आने योग्य बन सके। हम परमेश्वर हर एक को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है।
आमेन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15 to 21। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 15 पद से लेकर 21 पदों तक हम सब परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मसवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन हो रहो। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। आइए इस वक्त में एक और गीत हम लोग प्रभु की तारीफ में गाएंगे और गीत का नंबर है 188। तेरा हूँ आए रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। तेरा हूँ आए रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तो मुझको आए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खा। रख तो मुझको आए मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खो। तेरी मर्ज़ी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्ज़ी हो मगलूब। रख तो मुझको आए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तो मुझको आए मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तो करता है मसरूर।
रख तो मुझको आए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खा। रख तो मुझको आए मसीह, अपने ज़ख्म में पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तो मुझको आए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तो मुझको आए मसीह, अपने ज़ख्म में पहलू पास। आइए परमेश्वर के हुजूर में अपने सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सारी आशीषों के देने वाले परमेश्वर, हम आपके आगे अपने सिरों को झुकाते, आपको दंडवत, आपको नमन करते। आपने हमें एक बहुत ही कीमती अवसर दिया कि खुदावंद आपकी हुजूरी में आए, आपके वचन को सीखें और समझें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी बुद्धि को आप स्पर्श करें, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अपने भेदों को प्रकट करें, अपनी कोई खूबी और लियाकत की वजह से नहीं, बल्कि प्रभु आपकी आत्मा की गाइडेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। आपका वचन प्रभु जो आपने दिया उस पर प्रभु बरकत दें। जो भाई बहनें, बड़े बुजुर्ग, बच्चे प्रभु आपके कलाम को सुनते हैं, प्रभु आप सबकी बुद्धि को स्पर्श करना, आपकी वो बातें हमारी बुद्धि में, हमारे हृदयों में ठहरने पाएं और परमेश्वर हम आपकी मर्जी के विरुद्ध न जा सकें। आप अनुग्रहकारी हैं, सामर्थी हैं, दयावान प्रभु हैं। आपके हाथों में हर एक के जीवन को समर्पित करते और परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते कि आपका वचन हमारी ज़िंदगी का आईना है, कि जब हम आपके कलाम को पढ़ते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं और यही आपका कलाम हमें सिखाता है कि प्रभु में हम दिन ब दिन इसी प्रकार से आगे बढ़ें और परमेश्वर आप हमारी ज़िंदगी में हमें मौका देते हैं कि हम अपनी उन बुराइयों से तौबा करके आपके पास आ सकें। हम अपने सारे पापों को आपके समक्ष मान लेते हैं प्रभु। जो गलतियां हमसे हुई उन सब के लिए प्रभु हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जाने अनजाने में जो पाप हमसे हुए, हमने किसी के मन को दुखाया, किसी के प्रति हमने कोई बुराई की, तमाम वो बुराइयां जो हमारे अंदर वास करती हैं, परमेश्वर हम उससे छुड़ाए जाएं, उससे हम बचाए जाएं। हमारी ये प्रार्थना है। हम अपने बुरे कामों को त्याग कर प्रभु आपकी सेवा में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद करें। हम सभी को आपके जिंदा और मुकद्दस नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और खूबसूरत समय परमेश्वर की ओर से हमारी ज़िंदगी में है और ऐसे पल जो परमेश्वर हमको देते हैं
उसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। लास्ट फ्राइडे अजीजों हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि हम ज्योति के समान चमकें, क्योंकि प्रभु ने हमें ज्योति की संतान बनाया और कहा कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। और प्रभु ने इससे पहले खुद कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा बल्कि उजियाले में चलेगा, अंधियारे में नहीं चलेगा, और प्रभु वो जीवन का रास्ता उसे दिखाएंगे। अजीजों, प्रभु ने हमें कहा कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, वो तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें। और हमने लास्ट फ्राइडे में ये देखा कि कैसे दानियल अपने जीवन में राजा दारा के सामने परमेश्वर की महिमा का कारण बना, और राजा दारा ने अपने राज्य में जो उसको ऊंचा स्थान दिया और उसके बाद जो उसे प्रसिद्धि मिली, और ये सब बातें परमेश्वर के द्वारा दानियल के जीवन में प्रकट की गई, और वो बातें एक रोशनी के समान राजा दारा की जिंदगी में आई। और दारा ने कहा कि ये युगान युग जीवते परमेश्वर का दास है, उसका बेटा है, उसकी सेवा करता है। और इस प्रकार से लोगों ने उसके प्रति जो बुराई की, उनके जीवन में उससे कहीं बड़ी बुराई हो गई और वे लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। दानियल ने अपनी जीवन की टेस्टिमनी से, दानियल ने अपने जीवन की उस गवाही से बहुतों को प्रभु के पास लाने का वसीला बताया और कहा कि जहां जहां तक मेरा राज्य फैला हुआ है वहां वहां तक दानियल के परमेश्वर के सामने लोग झुकेंगे, थरथराते रहेंगे, दंडवत करेंगे। हालेलुया! ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी हमने दानियल की जिंदगी में देखी है। और दानियल कहता है कि वो परमेश्वर जिसने शेरों के मुंह को बांध दिया, अपना फरिश्ता भेज दिया और वो मेरी कोई हानि ना करने पाए। दानियल के जीवन में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया और उस बड़े काम को प्रकट किया, और दानियल का जीवन जब बच गया तो वही परमेश्वर की महिमा का कारण बना। और दानियल ने ये नहीं कहा कि भाई मैं तो बहुत तगड़ा था या मैं बहुत समझदार था, मैंने अपने आप से कैसे शेरों से बचा लिया। दानियल कहता है कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को बांध दिया और उसने मुझे बचा लिया। और राजा दारा कहता है तेरा परमेश्वर युगान युग जीवित परमेश्वर है, और उसकी वो प्रशंसा करता है। और आज मेरे और आपके जीवन में वही कलाम हम अपने जीवन में सीखते हैं कि जब हम ज्योति की संतान होकर अपने जीवन से उस टेस्टिमनी को लेकर आते हैं, इस जमाने के लोगों के सामने उस गवाही को रखते हैं, तो प्रभु ने कहा कि तुम दुनिया में जलते दीपकों के समान हो, और तुम्हारी जिंदगी अंधियारे में जीने वाले लोगों के लिए कुछ उजियाला है, ज्योति है, और उसके द्वारा बहुत से लोग नजात पाएंगे, बहुत से लोग छुटकारा पाएंगे, अंधकार के उस बड़े अंधकार से बाहर निकलने पाएंगे। मसीह की ज्योति उन पर चमकेगी। और अजीजों, खुदावंद के कलाम में आज हम देखेंगे इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15 to 21 में कि कैसे यहाँ पर लिखा है, ध्यान से, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। यहां पर प्रभु के कलाम में लिखा है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, अर्थात कैसी जिंदगी को जीते हो और क्या जीवन के अंदर चाल चलन है, कैसा हमारे जीवन में बढ़ना है, वो सब को ऑब्जर्व करने की बात है, ध्यान देने की बात है, अपनी जिंदगी को जांचने की बात है, अपनी जिंदगी को परखने की बात है कि किस प्रकार से प्रभु का कलाम कहता है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों की राह चलो। मैंने तुम्हें ज्योति की संतान ठहराया, तुम ज्योति की संतान होकर आगे बढ़ो। निर्बुद्धि मनुष्यों के समान नहीं, मन की अनुरीति पर चलने वाले लोगों के समान नहीं, बल्कि बुद्धिमानों के समान चलने की बात
प्रभु ने हमारे जीवन के लिए ठहराई। और इसलिए कहा ध्यान से देखो। इस दुनिया में आईना सब देखते हैं कि नहीं? आईना तो सभी देखते हैं, मिरर वो सभी देखते हैं, रोजाना देखते हैं, कई बार देखते हैं, दिन में जब भी तैयार होने जाते हैं अपने आप को देखते हैं। क्या देखते हैं मिरर में? कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं और मुझे कैसा होना चाहिए। यदि मैं तैयार नहीं हूं और मैंने आईने में अपने आप को देखा कि मुझ में क्या क्या कमी है, मुझे बाल बनाना है, मुझे अपने फेस को ठीक करना है, मुझे हर तरीके से अच्छा दिखना है, तो मुझे ये सब चीज़ों को करना होगा। फेस पे क्रीम लगाना होगा, हर चीज़ मुझे वो करनी है जिसके कारण से मैं अच्छा लगूं। मेरे बाल बिल्कुल स्टाइल में होने चाहिए, उलझे फुलझे ना हो। इस कारण से इंसान आईना देखता है और आईना देख करके वो अपने आप को संवारता है। और जब तक बिल्कुल ठीक बैठती नहीं बात, तब तक वो आईना छोड़ता नहीं। और आईने की तो मत पूछिए, बहुत लोग छोड़ते ही नहीं। बिल्कुल परफेक्ट होने के बाद भी लोग देखते ही रहते अपने आप को। वो तो एक अधिकता बड़ी गड़बड़ वाली बात है ना। उन्हें लगता है अभी भी कुछ कमी है। मगर खुदावंद का कलाम हमें कहता है गौर से देखो, गौर से देखो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। यहाँ पर दूसरों को देखने की चाल नहीं, बल्कि अपने आप को यहाँ पर जांचने की बात खुदावंद के कलाम में कही गई है। और इस बात में खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि अपने आप को हमें देखने की ज़रूरत है। और मेरे साथ आप निकालें बाइबल में भजन संहिता 139वां अध्याय, उसका 24वां पद। भजन संहिता 139 वर्स 24 यहाँ लिखा है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। एक बार और फिर पढ़ूंगा मैं। भजन संहिता 139 अध्याय 24वां पद। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। राजा दाऊद परमेश्वर का दास कहता है कि देख कि कोई बुरी चाल मुझ में है कि नहीं, और जिंदगी में इस अनंत मार्ग में चलने में तू मेरी सहायता कर, अगुवाई कर। परमेश्वर मेरे अंदर कोई बुरी चाल है कि नहीं। दिस इज अ प्रेयर, एक प्रार्थना जिसमें राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझ में देख, मुझ में देख कोई बुरी चाल है कि नहीं। और ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं। कभी अपने बारे में ऐसा कहा कि प्रभु देख, मेरा चाल चलन देख, मैं ठीक मनुष्य हूं कि नहीं, मेरे अंदर क्या क्या बुराई चलती है, प्रभु तू देख, मेरे जीवन को तू देख कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। सेंट पॉल कहता है, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं, मैं जो कर रहा हूं उसके विपरीत हो जाता है। और प्रभु का दास कहता है कि देख मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं। प्रभु तू मुझे जांच परख, तू मुझे मार पीट, ताकि मैं इस बुराई से अपने आप को हटा लूं। और प्रभु का दास मुझे और आपको एनकरेज करता है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान अपने जीवन में इस चाल को चलो। और इसी के साथ साथ भजन संहिता 90 अध्याय के 12वें पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 90 वर्स 12, साम 90 वर्स 12 वर्ष में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। एक बार फिर पढ़ूंगा, भजन 90 उसका 12वां पद। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। दाऊद राजा ने परमेश्वर से विनती की
कि हे परमेश्वर, मुझे जिंदगी के दिन गिनना सिखा कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। ये बड़ी ऐसी बात है कि राजा अपने आप को दीन और नम्र करके प्रभु के सामने ऐसी बात रखता है कि मैं तेरे सामने परमेश्वर कुछ नहीं, मेरा ज्ञान कुछ नहीं, मेरी समझ कुछ नहीं, मैं तेरे सामने बिल्कुल जीरो हूं। मुझे अपने दिनों को गिनने की समझ दे, मैं कैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा हूं, मेरा जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है, मुझे समझ दे प्रभु। कहीं मैं अपने दिनों को बेकार तो नहीं कर रहा। इस जिंदगी में मैं अपनी जिंदगी को जांचूं कि मैं कैसे जिंदगी को बिता रहा हूं। आप देखते हैं बहुत से लोग अपनी जिंदगी को सो कर गुजारते हैं, निराशा में गुजार देते हैं, समय निकल जाता है। लोग अपनी जिंदगी को अनर्थ की बातों में, दुनिया के लोगों की बातों में लगा के अपनी जिंदगी को बिता देते हैं। समय तो निकल जाएगा अजीजों। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि मुझे तू समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं, कि मैं अपने समय को कैसा व्यतीत कर रहा हूं। प्रभु, मुझे तू समझ दे कि मैं बुद्धिमान मनुष्य के समान अपने जीवन को परमेश्वर के समीप लाकर इस्तेमाल कर सकूं। और प्रभु अपने कलाम में हमें बताता है कि बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान आज की इस दुनिया में हम कहें तो किसी से पूछे कि भैया समझदार हो के नहीं, वो कहेगा मैं तुझसे ज्यादा समझदार हूं ना। किसी से पूछ लीजिए, कोई अपने आप को मूर्ख कहेगा? कोई नहीं कहेगा। सब अपने आप को एक से बढ़कर एक समझदार इंसान समझते हैं। अपनी दृष्टि में हम बहुत बुद्धिमान हैं अजीजों, है ना। प्रभु कहता है निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। हम बुद्धिमान होकर प्रभु की राह से भटक गए, हम बुद्धिमान बनकर परमेश्वर की राह से अलग हो गए। पहले हम देखें कि बुद्धिमान है कौन। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आप मेरे साथ बाइबल में देखें, भजन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, चौबीसवां पद। मत्ती 7 अध्याय उसका 24वां पद कि बुद्धिमान कौन है। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रभु ने एक उपमा दी है और एक एग्जाम्पल में समझाया कि बुद्धिमान और मूर्ख कौन है। बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति प्रभु की निगाह में बुद्धिमान है, वाइस मैन है। वो परमेश्वर के करीब आता है। और दूसरा उसकी अपेक्षा में लिखा है मूर्ख कौन है, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनकर उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। निर्बुद्धि मनुष्य वो है जो परमेश्वर की बातों को सुनकर उस पर नहीं चलता। सुन तो लेता है मगर उस पर चलता नहीं है। बहुत से लोग खुश हो जाते, मैंने सुना तो था, मैंने कलाम सुना तो था, मैंने पढ़ा तो था, मैं चला नहीं। प्रभु की दृष्टि में निर्बुद्धि मनुष्य ठहरेगा। जो इंसान खुदा के कलाम को सुनकर उस पर नहीं चलता वो निर्बुद्धि मनुष्य कहलाता है। और जो सुनकर उस पर चलता है और सिद्ध उसकी इच्छा पर बना रहता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वो बुद्धिमान है मनुष्य। परमेश्वर की निगाह में, प्रभु की निगाह में वो बुद्धिमान मनुष्य है। और इस दुनिया में राजा दाऊद कहता है कि मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। बुद्धिमान होने के लिए प्रभु का दास कहता है मुझे तू दिनों को जो मैं बिता रहा हूं ऐसी समझ दे कि मैं इसे कैसे व्यतीत करूं, कैसे मैं तेरी महिमा करूं, कैसे मैं इन तेरी इच्छा को अपने जीवन से पूरी करूं कि मेरे दिन जो है इस पृथ्वी पर बेकार ना गुजर जाएं बल्कि तेरी इच्छा में पूरे हों। और हम देखते हैं बाइबल में वो व्यक्ति जो है
बुद्धिमान है जो प्रभु के पास आता है। और इसी प्रकार से इस दुनिया में यदि हम कहें तो हम तो सभी बुद्धिमान मनुष्य नजर आते हैं, और फिर भी हम निर्बुद्धि मनुष्यों की तरह काम करते हैं। कैसे हम अपने आप को समझदार जताकर प्रभु की निगाह के अंदर मूर्ख बन जाते हैं और हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्बुद्धि हो जाते हैं। और इस तरीके से खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का कलाम हमें बताता है मेरे साथ देखें रोमियो 1 अध्याय उसके 21वें पद को और 22वें पद को भी। 21वें और 22वें पद में लिखा है, रोमन चैप्टर 1 वर्स 21 और 22। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। एक बार फिर पढ़ूंगा मैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ये उन लोगों के बारे में बताया गया कि जो लोग पाप में जीवन को जीने वाले लोग हैं, जिनके जीवन में पाप आ गया, और उन्होंने कहा कि हम तो समझदार मनुष्य हैं, हम तो ऐसे मनुष्य हैं जो बुराई से अपने आप को अलग रखते हैं, बुराई के जीवन से अपने आप को बचा लेते हैं, और वो परमेश्वर को जानने पर भी मूर्ख बन गए। जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर की प्रशंसा नहीं की, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले, बल्कि उन्होंने अपने मन को अंधेरा कर लिया, दुनिया की बातों को सुना और अपने मन को अंधेरा कर लिया, अपनी मर्जी पर चलने लगे, अपनी बुद्धि के बुद्धिमान होने के उस लक्ष्य को सोचा कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धि से परमेश्वर को जान लेंगे, तो वे मूर्ख ठहर गए। और इसी प्रकार से उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और अपने आप को बुद्धिमान जताकर वे मूर्ख ठहर गए। और प्रभु कहता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान बताते हैं, इस पृथ्वी पर बहुत ही बुद्धिमान हम हैं, बुद्धिजीवी हैं, वे प्रभु की निगाह में निर्बुद्धि और ऐसे व्यक्ति ठहर जाते हैं क्योंकि वो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। और राजा सुलेमान ने क्या कहा, नीति वचन 3 अध्याय उसके 5वें पद में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान इस बात को कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम अपनी जिंदगी में अपने आप को बुद्धिमान जताकर वो काम करने लगते हैं जो हमें नहीं करना, हम प्रभु की निगाह में मूर्ख ठहरते हैं और हमारा मन अंधेरा हो जाता है। इसलिए प्रभु कहता है कि हम अपनी जिंदगी को जांचें, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, अपनी जिंदगी को देखो कि तुम कैसा जीवन इस पृथ्वी पर व्यतीत करते हो, निर्बुद्धि लोगों के समान या बुद्धिमान लोगों के समान। तो प्रभु ने कहा निर्बुद्धि नहीं होना है, बल्कि बुद्धिमान बनना है। और हम बाइबल में देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने जब दृष्टि की है तो क्या देखा, परमेश्वर ने देखा, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 12, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 12वां पद,
और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि करके देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन को बिगाड़ लिया। एक बार फिर पढ़ूंगा। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की और देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन को बिगाड़ लिया। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने देखा इंसान को कि वो पाप के उपद्रव से भर गया है, सब प्राणियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है, मन मर्जी के मालिक हो गए हैं, जैसा चाहेंगे वैसा हम जिएंगे, जैसा हमारा जीवन चल रहा है उस प्रकार से चलाएंगे, हम परमेश्वर के ताबे ना रहकर अपनी मन मर्जी करेंगे। एक घर में जब हम रहते हैं, जब हम उस नियमों का जो घर में होते हैं उसका पालन ना करें तो पिताजी कितना नाराज हो जाते हैं, माताजी नाराज हो जाती हैं। अरे ये बच्चे बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं हो रहे, देखो ये सोने के समय सोते नहीं, उठने के समय उठते नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे देर तक सो रहे हैं तो देर तक जग रहे हैं। आज काम काज कुछ ऐसा है। तो इस प्रकार से जो लॉ एंड ऑर्डर है परमेश्वर की व्यवस्था का, परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने अपना जीवन बिगाड़ लिया इस पृथ्वी पर और वो सिस्टम के विरुद्ध चलने लग गए। और परमेश्वर ने जब दृष्टि की तो इंसान ने, सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, अपने जीवन को परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक नहीं बल्कि अपने सिस्टम में ढाल लिया, अपना सिस्टम बना लिया, अपने मुताबिक चलने लगा इंसान। और परमेश्वर ने देखा एक और व्यक्ति जो नूह नाम का व्यक्ति है, उसके 3 बेटे 3 पत्नी, उस तीनों बेटों की बहुएं और उसकी अपनी पत्नी, यानी 8 लोग जो हैं उस समय में धर्मी मिले, खुदावन को धार्मिकता से भरे हुए मिले। और परमेश्वर ने उनका जीवन देखा। बाइबल में लिखा है जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 में, नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ऐसा व्यक्ति तमाम बुराइयों के चलते हुए, वो व्यक्ति उन बुराइयों से अलग रहकर अपने जीवन को उसने धार्मिकता में रखा, खरा रखा, सच्चा रखा और इस प्रकार से अपने जीवन को दुनिया के सिस्टम में ढलने नहीं दिया, बिगड़ने नहीं दिया। तो प्रभु का कलाम बताता है कि प्रभु की दृष्टि में वो व्यक्ति धर्मी ठहरा और उसका घराना धर्मी ठहरा। और इस प्रकार से नूह परमेश्वर की मर्जी में चलने लगा। आज हम लोग सोचने लगते हैं, हम लोग कहने लगते हैं, अरे भाई ऐसा तो सभी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं तो क्या बुरा कर रहा हूं, है ना। कोई बुराई अगर हमसे हो जाती है या हम करते हैं तो हम कहने लगते हैं भाई सभी तो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं तो कौन सी बड़ी बात है, सभी तो कर रहे हैं। इसी प्रकार से नूह के जमाने में पूरी दुनिया के लोग बुराई में संलिप्त थे। नूह और नूह का परिवार इस बुराई से बचा हुआ था। और परमेश्वर की दृष्टि में जब प्रभु ने देखा कि हर प्राणी ने अपने चाल चलन को बिगाड़ लिया है और केवल नूह खरा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, धर्मी है और उसको परमेश्वर का उसका जीवन पसंद आया, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने सबसे बड़ी एक योजना को पूरा किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा तू जहाज बना और उस जहाज के अंदर उन सबको लेना। तमाम उन बातों को हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते और जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उसके चाल चलन को देखकर, जो अच्छा था, खरा था, धार्मिकता से भरा था, बुद्धिमानी से भरा था, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और परमेश्वर ने उसको अपनी योजना में इस्तेमाल किया। और उसी के विपरीत हम देखते हैं कि निनवे के लोगों के जीवन के बारे में, कि निनवे के बारे में पढ़ते हैं योना नबी की पुस्तक के 4 अध्यायों में। निनवे नगर के लोगों के बारे में लिखा है कि निनवे नगर के लोग बुराई में जीवन को जीते थे, बुरे बुरे काम करते थे, चाल चलन बिगड़ा हुआ था और अपनी मन की रीति पर चलने वाले लोग। परमेश्वर ने जब दृष्टि की, उन्हें देखा तो परमेश्वर ने कहा कि ये तो
इन्होंने भी अपनी चाल चलन को बिगाड़ लिया है, उपद्रव से भरे हुए हैं और इनके जीवन के अंदर ये सुधार नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा इससे पहले कि इसको मैं नष्ट कर दूं, मैं इन्हें मौका देता हूं। योना नबी को भेजकर परमेश्वर ने अपना संदेश दिया और 40 दिनों का मौका मिला कि लोग अपने गुनाहों से तौबा करके प्रभु के पास आए, अपना चाल चलन सुधार लें, अपने जीवन का तरीका सुधार लें और वो जीवन जो परमेश्वर को पसंद है, जो उसकी इच्छा में है, उसमें उस जीवन को परमेश्वर पसंद करता है, ऐसा जीवन बना लें। और परमेश्वर का संदेश पाने के बाद उन्होंने जो अपने जीवन की चाल को बिगाड़ लिया था, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद वे निर्बुद्धि मनुष्य बुद्धिमान बन गए। उन्होंने तौबा कर ली, अपने बुरे कामों से तौबा करके अपने जीवन को बचाया और परमेश्वर ने उनको बचाकर सेव कर दिया और उनके गुनाहों को माफ कर दिया। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, बुद्धिमानों की नाई चलो। और आगे वो कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो कि दिन बुरे हैं। इस प्रकार से अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और दाखरत से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। प्रभु ने कहा अपने आप को निर्बुद्धि ना बनाओ, अपने आप को बुद्धिमान बनाओ ताकि प्रभु के वचन में उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी सको। प्रभु ने तमाम अपनी इच्छाओं को अपने कलाम में बताया कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं वैसा चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगियों को मैं आत्मिक रीति से बढ़ाना चाहता हूँ। ध्यान से अपने आप को आत्मिक रीति से जांचो, अपने आप को देखो कि तुम अपने जीवन को कैसे जीते हो इस पृथ्वी पर। हम लोग हमारा सबका नेचर होता है कि हम दूसरों को देखते हैं कि वो कैसा चलता है, उसकी चाल चलन कैसी है, क्या क्या बुराई उसमें है, क्या क्या खराबी उसके अंदर है। हमारा ये एक नेचर बन गया है। हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें तो खुदावंद का कलाम हमें बताता है उस आईने के माफिक जिसमें कोई और व्यक्ति नहीं दिखता। जिस व्यक्ति के सामने आईना होता है वही उसमें अपीयर होता है, वही नजर आता है। यदि आईना को मैं देखूं तो मुझे ही नजर आएगा कि मुझ में क्या क्या कमी है। यदि आईना दूसरों के लिए नहीं बना कि हम दूसरों को दिखाएं, भैया आईना देखो, अपने आप को देखो। यहाँ पर खुदावंद मुझे कहता है अपने आप को जांच ले, अपने आप को परख ले। बाइबल में दी गई और कि हम पहले अपने आप को जांच लें। ये पढ़ने वाला, सीखने वाला अपने आप को जांच ले। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलने की आज जरूरत है। मित्रों, परमेश्वर का कलाम हमारी जिंदगियों को बदलता है और जब हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर चलने लगते हैं तब हमारे जीवन की तमाम बुराइयां, तमाम वो बुरा सिस्टम वो हटने लगता है और हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। वो बदलाव सबको पसंद आएगा, वो बदलाव हम सबको जीवन के अंदर आगे बढ़ाएगा। उस बदलाव से हमारी उन्नति होगी और अजीज़ों, खुदावन हमारी ज़िंदगी में उस ट्रांसफॉर्मेशन को चाहता है कि हमारा जीवन खुदावन में अपने इस जीवन के इस कैरेक्टर को देखने में, चाल चलन को देखने में है। और प्रभु का कलाम हमको बताता है पहला थिस्सलुनीयंस, 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है, और तुम्हें प्रभु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा है और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। सेंट पॉल ने कहा कि जैसा योग्य चाल चलन तुमने हमसे सीखा है कि हम अपने चाल चलन से कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें। और इसी प्रकार से हम बाइबल में हनोक के बारे में जानते हैं कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अपनी जिंदगी में वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा।
और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। मैं और आप अपने कामों से, अपने विश्वास से, अपनी ज़िंदगी से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बेटे और बेटियां बने, बुद्धिमान बने, कि उसने हमें निर्बुद्धि नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान चलने के लिए कहा। और वही वो मेरे और आपके जीवन के लिए चाहता है कि हम ऐसे ही बुद्धिमान बने रहें और परमेश्वर की महिमा और तारीफ का कारण बने। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे, अपना अनुग्रह दे, अपना प्रेम दे, अपनी सामर्थ दे, कि जब हम अपने आप को रोज़ाना देखते हैं और अपने आप को हम उस आईने में देखकर सुधार कर लेते हैं, ऐसा ही हम अपनी जिंदगियों को देखकर उसमें वो सुधार लेकर आए जो परमेश्वर चाहता है। वो सुधार हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को ऐसा पॉलिश कर लें कि जो परमेश्वर चाहता है। वो कहता है कि अपने आप को संसार के मुताबिक ना चलाना, दुनिया के मुताबिक ना चलाना, बल्कि आत्मा के मुताबिक चलना। मैं आत्मा के अनुसार जो लोग चलते हैं, प्रभु उनकी अगुवाई करता है और प्रभु हमें उस आत्मा के मुताबिक आगे बढ़ाता है और वो हमारी सहायता करता है। परमेश्वर के अनुग्रह से आप बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो। ये समय आपके अनुग्रह से हमको मिला कि परमेश्वर आपका धन्यवाद करें, आपकी तारीफ करते हैं। इस सुंदर समय के लिए, इस जीवन के लिए, जीवन से जुड़ी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु, आप करुणा निधान परमेश्वर हैं, दयावान प्रभु हैं। आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा और आपकी तारीफ हो। खुदावंद, इस वक्त में हम परमेश्वर आपकी प्यारी कलीसिया को और उन सब भाई बहनों को आपके पास लेकर आते। परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा का हाथ, आपकी सामर्थ का हाथ सभी पर बना रहे। हमारे फेसबुक फ्रेंड्स को परमेश्वर आपकी बरकत मिले और परमेश्वर आपके द्वारा हम सब आगे बढ़ते जाएं और हमारा चाल चलन, हमारी बातें परमेश्वर आपके लिए वो तारीफ का कारण बन जाएं और खुदावन आपको हम प्रसन्न करने वाले बेटे और बेटियां बन सकें। हमारी आप मदद और हिफाजत करना, अपनी सुरक्षा देना और आने वाले समय में परमेश्वर फिर हम आपके वचन में और आगे बढ़ते चले जाएं। मान, महिमा, आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आने वाले रविवार को हमारी इबादत सुबह 10:30 बजे फेसबुक के माध्यम से लाइव होगी और हम सब उसका हिस्सा बने। परमेश्वर आपके साथ हो, आमीन।